आजकल की यह परेशानी सभी स्टूडेंटों में कॉमन देखने को मिलती है कि मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ। यदि मैंने किसी भी प्रकार से याद भी कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके मैं वो भूल जाता हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज सभी इन प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और आपको 100% प्रूफ के साथ यह बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है कि आपको आसानी से याद कर लें। आप जो पढ़ें वो हमेशा के लिए याद हो जाए। हमारा मस्तिष्क एक मेमोरी चिप्स की तरह होता है जिसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता असीमित होती है। इसके बावजूद भी हम कुछ पढ़ते हैं तो याद नहीं हो पाता है। इसका मुद्दा केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए सच है। इससे आप मस्तिष्क का अंदाजा लगा सकते हैं, पर फिर भी यह सवाल उठता है, आखिर हम भूल क्यों जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है पढ़ने का तरीका। पढ़ने की आदत में बदलाव करेंगे तो आपको पढ़ा हुआ याद रखने या फिर याद करने में आसानी होगी। विजुअलाइजेशन यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग करके आप किसी भी सवाल का, किसी भी बात को जीवन भर याद रख सकते हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ होता है कल्पना करना। आप अपने जिस टॉपिक को याद करना चाहते हैं उस टॉपिक को अपने मन में कल्पना कर लें। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम किसी फिल्म या सीरियल को देखते हैं तो उसकी कहानी हमें पूरी तरह से याद हो जाती है। इसका सिंपल सा कारण यह है कि आपको वो चीजें पिक्चर के माध्यम से कल्पना करके दिखाया गया होता है और हमारा माइंड पिक्चर को बहुत जल्दी याद कर लेता है। 30% रीडिंग, 70% रिसाइट। यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ने बैठते हो, उस विषय के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें 30% का समय रीडिंग में दें अर्थात पढ़ाई करने में लगाएं और 70% टाइम रिसाइट यानी कि समझने और सीखने में लगाएं। मेमोरी एंड टेक्निक। अगर आपको किसी टॉपिक को याद करने में काफी परेशानी हो रही है तो आप मेमोरी एंड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास 4 वर्ड हैं जिन्हें याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है। रिव्यू, एनालिसिस, कंबाइन एंड इवैल्यूएशन। आपको इन वर्डों को एक लेटर के साथ एक वर्ड में याद कर लेना है, रेश अर्थात RACE। अब हम इन 4 वर्डों को कभी नहीं भूल पाएंगे। डिस्कशन। जो भी विषय आपको बोरिंग लगता है, जब आपके पास खाली समय बचे तो डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन का अर्थ होता है 5 से 7 लोगों का एक ग्रुप बनाएं और किसी भी टॉपिक पर आप चर्चा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टडी करते हैं तो आपका खाली समय भी उपयोग आ जाएगा और बोरिंग विषय में आपकी रुचि बनने लगेगी। आपका मन खुद ही उस विषय को पढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करेगा। इंस्टेंट टेस्ट। यह याद करने का 5वां और वैज्ञानिक तरीका है। इस तरीके का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। जब आप घूमने गए हों या जब आप बैठे हों या कुछ आप कर रहे हों, अचानक से आपके माइंड में कोई टॉपिक आ जाए तो उस टॉपिक को हल करने की पूरी कोशिश करें और अपने मोबाइल में नोट के रूप में या फिर पेपर में लिख लें और घर जाने पर अपने नोट से मिलाएं कि आपने उसमें से कितने सही उत्तर और सटीक दिए हैं। स्टॉप रीडिंग। आप लगातार 6 से 8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और कर भी लेते हैं तो आपको सारा टॉपिक नहीं याद रहता है। इसीलिए बीच बीच में ब्रेक लेना आवश्यक है और जो टाइम आप ब्रेक लेंगे उसके लिए कुछ निश्चित टाइम फिक्स कर लें और उस टाइम में आप घूम लें या खेल लें, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लें। उसके बाद आप अपने टाइम के पूरे होते ही अपने काम पर फिर लग जाएं। स्लीपिंग ब्रेक। आपने स्टडी में जो बीच में ब्रेक लिया है उसमें आप सो सकते हैं और आपको काफी फायदा होगा। जब आप सोते हैं तो आपका माइंड जो आपने याद किया है उसे स्टोर करता है। जब आप सोकर नींद से उठते हैं तो काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। रिवीजन नोट्स। पुनरावृत्ति अति आवश्यक है। आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। आप रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आप अपने विषय के सभी नोट्स अपने से बना रखे होंगे। रिवीजन एट द एंड ऑफ डे। प्रत्येक दिन जो विषय पढ़ते हैं 10 से 15 मिनट का समय निकालकर उसका रिवीजन करें ताकि आपको उस विषय में जो पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है उसमें कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए और हमारा पढ़ाई में मन भी लगेगा। पॉजिटिव थिंकिंग। उपरयुक्त तरीके बताए गए हैं जो काफी इफेक्टिव हैं। छात्र अपने जीवन में अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है तो आप अपने पढ़ाई में अच्छा बन पाएंगे। अगर आपके पढ़ाई में निगेटिव थिंकिंग है तो आप चाहे जितनी भी टिप्स देख लें कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए राजेंद्र बेस्ट मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।